हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज आईएएस पीसीएस मेंटर। मैं हूं सतेंद्र पाठक और मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसी के संदर्भ में आज हम लोग काफी सारी बात करने वाले हैं और बहरहाल उसी को संदर्भ में कुछ चीजें देख लेते हैं। अपने आईएएस पीसीएस मेंटर के टीम मेंबर से तो आप पहले से मिल चुके हैं और लगातार क्लासेस ले भी रहे होंगे। सो दैट मीन्स हम इसको स्किप कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में आपको आकाश सर ने काफी कुछ बता रखा है। आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उसे विजिट करेंगे। सब्जेक्ट जो हम लोग कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, जिसमें जनरल साइंस वाला जो पार्ट है वो स्पेशली मैं आपको कैटर कर रहा हूंगा और बढ़िया से कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आए और जहां भी आपको जरा सा भी डाउट हो आप बेहिचक निसंकोच आप उस चीज को कन्वे कर सकें और उसको क्लैरिफाई कर सकें। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि अपना जो प्रोग्राम है, जो एक क्रैश कोर्स का प्रोग्राम है जो कि टारगेट करके चल रहा है यूपी पीसीएस को और बिहार पीसीएस को, दोनों को टारगेट करके चल रहा है। और दोनों को अगर देखेंगे तो महीने भर के अंतराल पे लगभग दोनों के दोनों दिख रहे हैं। 27 सितंबर और अक्टूबर में आपको दोनों के दोनों दिख रहे हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में हम लोग करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपका सी सैट भी कवर्ड है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्रीबीज भी मिल जाएंगे इसके साथ में, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आमतौर पे हम लोग छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें भी कवर्ड रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे सी सैट को हम हल्के में लेके चलते हैं, वो चीज कवर्ड रहेगी और चीज जरूरी है कि आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे हमारा ध्यान रहता है लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए सप्लीमेंट्री का काम करती हैं वो चीजें अक्सर छूट जाती हैं। ओके, नाउ यहां पे आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स है वो 6 से 7 महीने 8 महीने बुकलेट इसका जो पूरा पूरा आपको मिलेगा। डेली आपको करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मिल ही रही है और होप कि आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। न्यूज़पेपर का जो द हिंदी न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस भी आपको मिल रहा है और आप यहां देखेंगे कि टेलीग्राम जो अगर आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आपको उस पर सारी चीजों का अपडेट भी मिल रहा होगा। यानी जो कुछ भी पीडीएफ आपकी लेक्चर की होती है वो टेलीग्राम चैनल में आपको डायरेक्टली मिल जाती है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो एक तरह से देख सकते हैं कि वन इन ऑल टाइप का कोर्स है। देखने में छोटा सा जरूर है, सस्ता जरूर आपको लग रहा होगा, अफोर्डेबल जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर वो चीज जो एक एस्पिरेंट कहीं ना कहीं मिस आउट करता है कि यार ये भी होता तो बढ़िया रहता, वो सारी चीजें पहले से इंक्लूसिव हैं इसमें। और छोटी छोटी चीजों का, एकदम बारीक चीजों से जहां जहां आप स्लिप करते हैं, जैसे वो गाइडेंस हो गई, मेंटरशिप हो गई, आप कहीं भी हल्का फुल्का लैग कर रहे हैं जहां आपको अब लगता है कि यार 1-to-1 गाइडेंस मिल जाता, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं, सुनने वाला कोई नहीं है और आमतौर पे आपके साथ में भी अगर देखोगे तो समय समय पे गाइड करने वाले लोगों की थोड़ी कमी ही दिखती है। तो वो सारी चीजों का ख्याल रखा गया है इस कोर्स में। तो वैसे तो एक बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ कोर्स रहने वाला है लेकिन आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं जैसे कि जनरल साइंस के बारे में, जो कि हम आपको स्पेसिफिकली ट्रीट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, कैटर कर रहे होंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो आमतौर पे आपको पता है कि भाई देखो, बायो होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, कुछ मिक्स सेशन होते हैं, मिक्स्ड चीजें भी होती हैं। जैसे बायोलॉजी अगर इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस देखें तो भी आप देखेंगे बायो थोड़ा सा ज्यादा आता है, फिर फिजिक्स आता है, फिर आप देखेंगे केमिस्ट्री आ जाती है और मिक्स्ड मतलब थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स आता है, थोड़ा साइंस एंड टेक का आता है, थोड़ा करंट के टच करके आता है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को टच करते हुए उससे रिलेटेड भी कुछ साइंस के फैक्ट्स आ जाते हैं। यानी वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मिसलेनियस टाइप की चीजें रहती हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें कवर करें और साथ साथ में आप अगर यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे तो 25 स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यानी कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे इंक्लूसिव होंगे। यानी कि जो डेली क्लासेस आपकी प्रैक्टिस वाली होंगी उसमें ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियसली किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूसिव होंगे, सो दैट कि आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हाँ ये पार्ट छूटा हुआ है। यानी आप जब एग्जाम देने बैठे तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो, आप अपने आप पर पूरी तरीके से भरोसा करके बैठे हो। अब आगे देखते हैं इसे बायो की अगर हम बात करें तो वैसे अगर शॉर्ट में हम थोड़ी थोड़ी चीजें देखें तो आप देखोगे कि इसमें हम लोग शुरुआत जब करते हैं बायो का तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखते हैं, कुछ थ्योरीज देखते हैं, एवोल्यूशन थ्योरीज, जिसमें आपका सेल थ्योरी बेसिकली जो कोर्स में है वो है, बाकी जीन थ्योरी, होम्योस्टासिस थ्योरी, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। तो इसमें हम लोग सेल थ्योरी यानी कोश का सिद्धांत देखते हैं पहले और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल इधर लास्ट के 1-2 सालों में उससे क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं, लेकिन हाँ जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं बायोटेक का तो उसमें इसका बड़ा रोल आ जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको ध्यान से पढ़ें। टैक्सोनॉमी पढ़ लेंगे, फिर सेल एंड हेरिडिटी पढ़ लेंगे, बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। आप बायो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन देख रहे होगे लगातार प्रीवियसली 3-4 सालों से एक दो क्वेश्चन हर बार डाल के आ रहा है। तो जरूरी है उन भागों पर फोकस करना। अगर बीपीएससी देखें, बिहार पीएससी का देखें, तो उसमें आप पाएंगे कि ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं। अगर स्टेट पीसीएस अपना यूपी का देखेंगे तो यूपी में थोड़ा बहुत चीजें तब भी लगता है कि हम कवर कर ले जाएंगे, लेकिन बिहार वाला आपको डाउट हमेशा कराता है कि पता नहीं ऐसे कुछ आ जाए, ये भी आ सकता है क्या। थोड़ा सा लेवल हल्का सा अपग्रेडेड रहता है। तो यानी कि साइंस आपको बहुत कुछ बल देने वाला है। ठीक है,
अब देखेंगे न्यूट्रिशन एंड विटामिन, इससे तो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाता है कि खास करके न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन एंड डिजीज होना चाहिए था वैसे। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है उससे रिलेटेड सारे डिजीज हो गए, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग प्लांट ह्यूमन दोनों के दोनों हम लोग देख लेंगे। सेम ऐसे अगर हम केमिस्ट्री में आएंगे तो वैसे आप देख पाए होंगे कि केमिस्ट्री से ज्यादातर केमिकल फॉर्मूलाज पूछता है आमतौर पे, बस वहीं तक बात रह जाती थी। लेकिन अगर अदर स्टेट पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, सोल्यूट सॉल्वेंट की बात पूछ लेते हैं अलग अलग टाइप से, है ना, बफर सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग पूछ लेते हैं। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे से अछूती रह ही जाती हैं। तो अब पूरा अगर सिलेबस करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और संभावना ये भी रहती है कि एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम से कर पाएंगे। तो हम लोग बड़ा ही कंसाइज में, प्रिसाइज में, टू द पॉइंट रहने वाला है, यानी कि जब आपका एग्जाम आए तो आप एकदम तैयार रहें और बहुत कम मेहनत करके आप उसके बराबर में खड़े अपने आप को पाएं। ठीक है, उस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना कुछ है ना। फिर ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, इसे मेटल मिनरल्स ओर्स, इससे तो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। आमतौर पे अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आपने खनिज होते हैं उन खनिज के बारे में सारी कुछ चीजें पूछी जाती है, मेटलर्जिकल रिएक्शंस भी पूछ लेते हैं, कहाँ पे किस चीज का भंडार है, ये सारी चीजें पूछ लेती हैं, थोड़ा सा बहुत रिलेटेड इतिहास भी पूछ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसी में सम्मिलित करके चलेंगे। फिर आगे अगर आप देखें फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स का पहले वेटेज बड़ा कम हुआ करता था, पर अगर बीते 3-4 सालों से देखें धीरे धीरे करके वो अपग्रेड होता गया है। तो फिजिक्स को कवर करना बहुत जरूरी हो जाती है, जिसमें आप देखोगे तो जैसे पहले पहले आता है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और स्केल्स जो सिस्टम्स हैं, ये सारी चीजें कवर करना जरूरी होता है। ऑल्दो हम लोग इसको बाद में कवर करते हैं क्योंकि ज्यादातर चीजें इसी बीच में कवर हो चुकी रहती हैं। तो बाद में कवर करने से क्या होता है, ज्यादातर चीजें आपको पहले से पता होती हैं, 2 ही 4 चीजें नहीं लगती हैं तो आप फटाफट से उसको रिकॉल कर लेते हैं, इसलिए उसको होगा। मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स में काफी कुछ है, इसमें ग्रेविटेशन है, अगर आपका देखें तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, आपका रोटेशनल मोशन है, जैसे एक बच्ची है झूले पे झूल रही है, ये वाला क्वेश्चन कई बार से आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, प्रीवियस में अगर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से, बहुत ही सुघड़ता से समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। वेव और साउंड देख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देख लेंगे, यानी उसकी इलास्टिसिटी क्या होता है, मटेरियल का रोल क्या होगा, है ना, कुछ कई सारे गाइडलाइंस आए हैं व्हीकल को लेकर के, वो सारी चीजें यानी सेफ्टी फीचर्स को लेकर के कुछ चीजें जो इश्यूज रही हैं निकटतम समय में, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे। ऑप्टिक्स अगर देखें तो ऑप्टिक्स से इमेज फॉर्मेशन से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी लेंस से पूछने को आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है, तो ये सारी चीजें कवर करनी जरूरी होती है। थर्मोडायनामिक्स अगर देखें तो थर्मोडायनामिक्स वैसे भी आपको ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, यानी ज्योग्राफी अगर आप आप पढ़ते होंगे तो थर्मो का वहां पे थर्मल साइंस का आपका बड़ा रोल उसमें हो जाता है, यानी कि आपको थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़नी चाहिए और समझ के पढ़नी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। यानी आपको हम क्वेश्चन जब करवा रहे होंगे उसी के साथ में उससे जरूर जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। शुरुआत में हर चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक दे करके 2 स्लाइड का विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको समझा देंगे उस चैप्टर में क्या होने वाला है, और उससे बेस्ड जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होंगे, स्टेट पीएससी के क्वेश्चन होंगे, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन उठा करके डिस्कस करते हुए, समझाते हुए आपको लगातार चलेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप साथ में बने रहें, बाकी सारी हम पे जिम्मेदारी हम पर छोड़ें, और आपको जैसे इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज वगैरह होंगे वो सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अगर देखें तो ये अपना जो पूरा आपको हमने अपना सिस्टम समझाया, यानी आईएएस पीसीएस मेंटर का जो पूरा प्रोग्राम आपको समझाया, तो नाम में ही आपको दिख रहा होगा मेंटर। और मेंटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाए एकदम गहराई से, हाथ पकड़ के हर चीज समझाएं, बैठ के लेक्चर दे, नहीं। मेंटर का मतलब होता है कि आपकी काबिलियत को हम लोग पहचान लेते हैं पहले से ही, कि आप कहां तक जानते हैं, कहां तक समझते हैं। इसीलिए तो 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि हम आपसे बात करें, आपको समझें कि हाँ कहां पे असली वीकनेस है, हम ये समझें कि जो काम है वो आपसे ही करवानी है हमको, ठीक है। तो हम आपको स्पून फूड फीडिंग करने के बजाय आपको उस लायक बनाएंगे कि आप वर्क खुद कर पाएंगे। आपकी मोटिवेशन, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को समझ करके उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करा जाए, इस सब चीजों के बारे में हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? मिला जुला के ये अपना जो प्रोग्राम है, इसमें आप देखेंगे तो एवरीथिंग इंक्लूडेड है, यानी कि सब वो चीज, यानी कि आपका जो बेसिक मॉड्यूल होता है जो आप कहीं भी पा जाते हैं, यानी एक हो जाता है बेसिक मॉड्यूल कि भाई ये कोर्स है, इस तरीके से पूरी चीजें होनी चाहिए। तो बेसिक मॉड्यूल तो ठीक है, हर किसी को मिल जाता है, लेकिन पढ़ेगा कौन?
है लापरवाही हो गई, 4 लेक्चर छूट गया, फिर उसके बाद में हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि अरे कहीं पढ़ लिए होते तो अच्छा रहता, अब कैसे पढ़ें, अब तो हाथ से छूट गया। इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, तो इस सबको कैसे टैकल करेंगे। साथ साथ में आप देखेंगे तो एक पार्ट बचा रह जाता है अक्सर सीसैट वाला पार्ट, कि भाई सीसैट अपना कवर नहीं है, कमजोर है, लास्ट टाइम पे घबराहट अलग से आ रही है, एग्जाम में जा रहे हैं तो डरे जा रहे हैं इसी को लेकर के। या इसके साथ में अगर आप देखें करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस का एरिया कवर करता है, इन्वायरमेंटल साइंस का कवर करता है, ज्योग्राफी का कवर करता है, यानी कि समय जो आपके समसामयिक घटनाएं होती हैं, आसपास की घटनाएं जितनी भी हो रही होती हैं विद इन 6 to 8 मंथ, 9 मंथ या एक आध साल की, उनसे जुड़े हुए ही क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स में भी पूछे जाते हैं अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब हो जाता है कि करंट अफेयर्स का रोल कहीं ज्यादा है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वैसे आपको कम दिखते हैं, कम तब भी नहीं दिखते वैसे, लेकिन सब्जेक्ट को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, हर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं मिला लिया जाए, तो आप पाओगे 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस दिखाई देंगे। तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप देखेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पर, आईएएस मेंटर प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि ज्यादा फोकस करा गया है कि आप द हिंदू का एनालिसिस करा दिया जाए, आपको करंट अफेयर्स की डेली एनालिसिस करा दी जाए, आपको जरूरत पड़ने पर मंथली मैगजीन दे ली जाए, मंथली बुकलेट्स दिए जाए, जिसमें आपका जीके भी यानी कि जनरल नॉलेज के भी रिलेटेड आप देखोगे अगर बुकलेट में तो आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और एवरीथिंग इज फ्री विद दिस कंसाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, बहुत नॉमिनल सी आपको दिख रही होगी कॉस्टिंग, और बहुत नॉमिनल सा टीम दिख रहा होगा, एक छोटा सा है ना, बहुत क्यूट सा टीम दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसमें संशय एकदम नहीं करना है। एक बार जैसे वैसे देखो, लगातार से आप कोशिश करते आ रहे हो, है ना, तो और अभी आप बार बार कर करके थक चुके होगे हर बार, तो जैसे आपने हर बार रिस्क लिया वैसे एक रिस्क और सही। 2-3 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने की बात है, 2-2.5-3 महीने में कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। तो अगर आप इसमें अगर आप जोड़ेंगे, एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो आपका पूरा पहले से फैला हुआ बिखरा हुआ डेटा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग इतना व्यवस्थित कर देंगे प्रैक्टिस करा करा के, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि हाँ देखो आपने पढ़ रखा है और यही सारी चीजें तो होती हैं, आपको आ रही। जहां जहां भी थोड़ी बहुत चीजें आपकी गैप होंगी वो फिल अप हो जाएंगी इसी के साथ में, और आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और जब एक बार कॉन्फिडेंस ठीक ठाक होता है ना, तो एग्जाम में 2-4-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं, और वही 2-4-6 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपका पूरा गेम प्लान कर देते हैं, आपको एकदम बेहतरीन बना देते हैं। तो कोशिश करिए कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, नहीं जुड़ पा रहे जस्ट इन केस, तो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, डेली वॉच करिए, काफी क्लासेस हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे वैसे भी आती रहे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप इन्फ्लुएंस होंगे, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और एक अच्छा कैरियर अगर आपको मिल जाता है तो उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है ना। दैट इज द पॉइंट दैट वी बोथ आर एग्रीइंग अपॉन, यानी हम दोनों की चॉइस वही है कि आपका सिलेक्शन हो, तो क्यों ना मिलकर किया जाए, है ना। तो जरूर इस पे जुड़िए और एक बार एनालिसिस करिए, जो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, एक अगली सेशन आएगी उसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास आपको जल्द मिलने वाली है, और आप क्लास को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, और लिंक को भी खूब सारा शेयर करिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट आईएएस मेंटरशिप क्रैश कोर्स प्रोग्राम। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ मजा आ रहा होगा, ऑलरेडी आप प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।